सकता हूँ। हमारे यहाँ तस्वुर ये है कि नमाज, रोज़ा, तहज्जुद, तिलावत, तस्बीह, इबादत, बस यही दीन और यही दीनदारी है। बिलाशुबा ये दीन है और दीनदारी है, लेकिन ये जुज़्व दीनदारी है, ये मुकम्मल दीनदारी नहीं है। मुकम्मल दीनदारी ये कि आपकी मुआशरत भी दुरुस्त हो, आपके मुंह का बोल मीठा हो और आपकी ज़िंदगी लोगों के साथ उनको राहत पहुंचाने वाली हो, वरना ना ये तहज्जुदें काम देंगी ना ये नमाजें काम देंगी। इमाम बुखारी ने अल-अदबुल मुफ़रद में हदीस नकल की है, सहाबा ने कहा हुज़ूर अलैहिस्सलाम से कि या रसूल अल्लाह, हमारी दो पड़ोसन ख़वातीन हैं लेकिन दोनों ही अलग रंग की हैं। कहा एक ऐसी है इन्नहा सव्वामतुन कव्वामतुन, बड़ी तहज्जुद गुजार है, बड़ी छोटी नहीं, कव्वामतुन, बड़ी नफलें पढ़ती है, रातों को जागती है, सव्वामतुन, थोड़े बहुत नहीं, रमज़ान के अलावा रोज़ों की लाइन लगा देती है, बड़े रोज़े रखती है। बस एक है तूज़ी बिलिसानिहा जीरानहा, ज़बान की बड़ी तेज़ है, ज़बान की बड़ी सख्त है, कोई बोल बोले तो अगले के पाँव से गोया ज़मीन निकल जाए। जैसे बच्ची की शादी हो के आ जाए तो सास नंद खड़ी होती है माशाअल्लाह, आगे से दे हथियार लेकर, कभी उसको ताना तुझे डिश पकानी नहीं आती, कभी उसे तुझे बिरयानी पकानी नहीं आती, कभी तू सुबह तक लेटी पड़ी रहती है, माँ के घर क्या करती रही है, क्या सीख के आई है वहाँ से। ये ज़बान की तेज़ी, और वैसे नमाजें होंगी, इबादत होगी, सब कुछ होगा, बुर्का पर्दा भी होगा। तो अल्लाह के नबी की हदीस सुनो, इमाम बुखारी की नकल करदा। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ये तहज्जुद गुजार, ये रोज़ेदार औरत, उसको जाकर बता दो हिया मिन अहलिन नार, ये दोज़खिन है, ये जहन्नम में जाएगी। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, एक और औरत है, फ़र्ज़ नमाजें, फ़र्ज़ रोज़े करती है, बाकी लंबी चौड़ी नफलें, तहज्जुदें, इबादतें, नफली रोज़े नहीं करती। एक उसमें खूबी है, ज़बान की मीठी है, ज़बान की बर्दाश्त वाली है, उसकी ज़बान से पड़ोसी तंग नहीं है, मीठा बोल बोलती है, चुप हो जाती है, सह जाती है, अच्छे अखलाक वाली है, तो ज़बान से किसी को तंग नहीं करती। तो मेरे पैगम्बर ने फरमाया जो उसको बता दो हिया मिन अहलिल जन्ना, ये जन्नती औरत है। ज़बान का बोल मीठा हो जन्नत मुक़द्दर है, ज़बान का बोल तुर्श हो तो जहन्नम मुक़द्दर है। हमने सहना है, सीखना, सह जाना है, पी जाना है गुस्से को। हमारी सास हमें कुछ कहे चुप कर जाएं, नंद कहे चुप कर जाएं, आपकी बहू आपको कुछ कहती है चुप कर जाएं, आगे से कुछ ना कहें, आप सह जाएंगे। ला तग़ज़ब वलकल जन्ना वल काज़िमीन अल गैज़, लाइन है हदीसों की। तो अगर आपका बोल मीठा होगा तो आपके लिए जन्नत तैयार है, जहन्नम से आप दूर हैं। हमारे यहाँ क्या है, कोई सख्त बोल बोले तो आगे से जवाब लेकर इंतजार में खड़े होते हैं। हमने अगला आदमी सख्त बोल बोल रहा है, हमने नहीं बोलना, हमने चुप कर जाना है। जो आदमी उनके इस तरह तीर जख्म लगाएगा ना, बोल का भी एक तीर होता है ना, जैसे असली तीर होता है ऐसे बोल के भी, ज़बान के भी तीर होते हैं। वो तीर हमारे सीने पे लगेगा, हम सह जाएंगे, हम आगे से बोलेंगे नहीं, मुंह को सी लेंगे, तो फिर हमारे लिए जन्नत तैयार है। कुरान है उइद्दत लिलमुत्तकीन, आगे फरमाया काज़िमीन अल गैज़, जो गुस्से के वक्त लबों को सी लेते हैं उनके लिए जन्नत तैयार हो चुकी है। तो वो हमारे ऊपर बोल बोलेगा, ताना देगा, सख्त सुस्त कहेगा, हम आगे से खामोश हो जाएंगे। इधर आ सितमगर हुनर आजमाएं, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। तेरे बोल निकलेंगे, हम ये दिल पेश करेंगे कि हमने अल्लाह को दे रखा है, ये सारे तीर ही सह जाता है, आगे से बोलता नहीं है। जख्म पे जख्म खा के जी, अपने लहू के घूंट पी, आह नकर लबों को सी, ये इश्क है दिल लगी नहीं। हमें अल्लाह से इश्क है, हमने अल्लाह से इश्क किया है, लिहाजा लोग जख्म लगाएंगे, हम जख्म पे जख्म खा के जिएंगे, अपने लहू के घूंट पी। और जब लोग बात सुनाते हैं तो आदमी जब घूंट ऐसे पीता ना गुस्से में, वो लहू का घूंट होता है, कोई आसान नहीं होता पीना। लेकिन हम कहेंगे कि अल्लाह ने हमें कहा है आह न कर लबों को सी, चुप कर जा और सी जा ज़बान को, अल्लाह ने इसी में तेरे लिए जन्नत को रखा हुआ है। तो अपने आप को कंट्रोल करना, अपने आप को बर्दाश्त दिलाना, मीठा। अगला सख्त बोल बोले हमने नरम बोल बोलने हैं, और अगला गुस्सा दिलाए हमने चुप हो जाना है। इस पर जन्नत तैयार है, जन्नत आपकी हो गई, शीश महल आपके हो गए। और दूसरा, रिश्तेदारों से लड़ना नहीं है, रिश्तेदारों से झगड़ना नहीं है। हमारे आम है मुआशरे में, इसमें औरतों का बड़ा दखल है।
घर में मसलन मैं मेरी बीवी, मैं फॉर एग्जाम्पल आपको कहता हूँ, मैं मेरी बीवी, हम घर में बैठे हुए हैं, मेरे भाई ने या मेरी साली ने, सास ने, मेरी किसी खातून ने, रिश्तेदार ने मुझे कुछ कह दिया और मेरा दिल रंजीदा हो गया। मैं घर जो जिक्र करूँगा ना कि मामू ने मुझे ऐसे कहा, चाचू ने मुझे ऐसे कह दिया, तो आगे से बीवी कहेगी बस छोड़ पड़े उनको, हम उनके घर से दाने लेते, इतना नीचे लगने की क्या ज़रूरत है, लिहाजा उनके घर नहीं जाना। हम उनकी शादी पर गए, उन्होंने हमें अंदर वाले हॉल में नहीं बिठाया, बाहर बिठाया, तो मेरी बीवी भी वापसी में मुझे कह रही होगी हमारी तो रिस्पेक्ट ही नहीं की। मैं भी कहूँगा यार हमें तो किसी खाते में नहीं डाला, तो बीवी भी मुझे कह रही हो सराय में कहते चुंगा भरना, वो भी मुझे चुंगा भर रही होगी, हाँ बस नहीं जाना, हमने उनके घर नहीं जाना। मेरी बहनों, रिश्तेदारों से जुड़कर चलना जन्नत है, रिश्तेदारों से टूट कर चलना ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, बुखारी की हदीस है। जो रिश्तेदारियां तोड़ देता है, मेरे सरकार फरमाते हैं जहन्नम में जाता है, और जो रिश्तेदारियां जोड़ लेता है वसिलुल अरहाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम, सिल मन क़तअक वाफ़ु अम्मन ज़लमक अहसन इला मन अस्सा इलैक, जो बुरा करे उसके साथ अच्छा करना, जो ज़्यादती करे माफ़ कर देना, जो जुल्म करे सह जाना। और फिर क्या फरमाया, वसिलुल अरहाम, और रिश्तेदारियां जोड़ते रहना। रिश्तेदारियां जोड़ना कौन सा आसान है, हर रोज़ तो ताने सहने पड़ते हैं, वो हमारे साथ ज़्यादतियाँ करें हम आगे से जी करें, वो हमें क्या हमारे घर आने की तुझे ज़रूरत कोई नहीं, मैं कहूँ नहीं जी नहीं, हमारे घर के दरवाजे खुले हैं, हम आपको हर शादी खुशी में बुलाएंगे, आप भला ना बुलाएं। वो हमें क्या हमारे पीछे पीछे फिरता है, मिण मिण करता है, हम कह नहीं जी आप हमारे मामू चचा भाई भाभी हैं, हम आपको नहीं छोड़ सकते। वो हमें ताने मारे और हम आगे से जी करें, ये कोई आसान नहीं है, ये वही है जख्म पे जख्म खा के जी अपने लहू के घोंट पी, ये कोई सौखे बातें नहीं है। लेकिन जो ऐसा कर जाएगा, वसीलुल अरहाम, जो रिश्तेदारियां जोड़ जाएगा, फिर भी रिश्तेदारों के साथ जुड़ा रहेगा। लोग क्या कहते हैं मरना परना खत्म सारा, ओ हमारा मरना परना किसी से खत्म नहीं है, लोगों का हमसे खत्म होगा, हमारा नहीं है। तो जब हम ऐसा कर देंगे, सिलुल अरहाम, रिश्तेदारियां जोड़ेंगे, तदखुलुल जन्नत बिसलाम, मेरे पैगंबर ने फरमाया फिर जन्नत तक दाखिले में रास्ते के अंदर कहीं तकलीफ नहीं आएगी, सीधे जन्नत में पहुंचोगे। सूरतुर राद जब पहुंचोगे वहां जन्नत में अल्लाह जन्नत के दरमियान में खड़ा कर देगा, क्या होगा, वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्लि बाब, अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा, फरिश्तों के वफद भेजेगा। ये दरमियान में अल्लाह की वो बंदी, अल्लाह का वो बंदा खड़ा है जिसने रिश्तेदारियों को जोड़ा तोड़ा नहीं, औरत ने शोहर को उकसाया नहीं, भाई को उकसाया नहीं, बेटे को उकसाया नहीं कि रिश्तेदारी तोड़ो, बल्कि मुआन बनी कोई बात नहीं, रिश्तेदारी जोड़ो। ये अल्लाह की बंदी और बंदा जन्नत के अंदर खड़े होंगे, जन्नत के 8 दरवाजे मेरा रब खोल देगा। सूरतुर राद, हर दरवाजे से फरिश्तों के गिरोह आएंगे, पूरी कैबिनेट आएगी, क्या करेंगे, फरिश्ता करेंगे कि सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, हमारी तरफ से तुम्हें सलामी सल्यूट मुबारक हो। क्यों, बिमा सबरतुम, दुनिया में बड़े सबर के घूंट पिए थे, उसके बदले में आज फरिश्तों की सलामी मुबारक हो। मेरा वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, तो मैं यही बात पर अपनी बात को समेटता हूँ, बल्कि निमटाता हूँ, ख़त्म करता हूँ कि हम लोगों से जुड़कर चलेंगे, हम किसी से नहीं टूटेंगे, भला रिश्तेदार हमसे ज़्यादती करें हम जुड़कर चलेंगे, हम सख्त बोल आगे से नहीं बोलेंगे, और हम गुस्से के बदले में गुस्सा नहीं करेंगे, और लोगों के साथ अच्छे रवैयों से पेश आएंगे, और अल्लाह वालों की सोबत अपनाएंगे, उनके पास आना जाना रखेंगे, और नमाज रोज़ा शरीयत के अहकामात का ख्याल रखेंगे। ये मेरे पूरे बयान का खुलासा है। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आप हज़रात को भी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।